बर्मीज गोल्स, 600 का डैमेज, 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं उनके पास। लूप्स के प्लेयर गिरे हैं, रिवाइवल देने की कोशिश की जाएगी अब उनकी साइड से, लेकिन ऑल्टर ईगो आरएस एक साइड पर वो मौजूद हैं। लूप्स को यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल करना है जो उनके पास है नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सामने प्लेयर्स हैं बिल्कुल बर्मीज गोल्स के, बिल्कुल सामने खिलाड़ी हैं। हाई ग्राउंड एडवांटेज लूप्स के पास भरपूर तरीके से मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल लूप्स अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पा रही है। यूटिलिटीज़ यहाँ पर होना बड़े अहम थे लूप्स के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो भी उनको करना है अपने बंदूकों के जरिए करना है। स्मोक्स का इस्तेमाल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। स्मोक्स भी मौजूद नहीं रहेंगे और लूप्स के प्लेयर अब आउट इन दी ओपन आ जाएंगे। बर्मीज गोल्स के अननोन शानदार नॉकआउट दर्ज करेंगे। दूसरा नॉकआउट गॉड स्पीड की साइड से दर्ज कर दिया जाएगा। ऑल्टर ईगो आरएस एक साइड से आगे बढ़ने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपने पोजीशन को वो रखेंगे, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। बर्मीज गोल्स के खिलाड़ियों को स्नेप हाथ में यूटिलिटी मौजूद है। एक ग्रेनेड दागा गया है राफिन्हा की साइड के ऊपर, ज्यादा नुकसान उनको नहीं पहुंचाएगा। बर्मीज गोल्स के प्लेयर गॉड स्पीड को थोड़ा सा डैमेज पहुंचाता है ग्रेनेड, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे टीम ऑल्टर ईगो आरएस। सामने से यूटिलिटी आया राफिन्हा की साइड से, बच जाएंगे अभी फिलहाल के लिए। आखिरी खिलाड़ी रह चुके हैं लूप्स के तरफ। 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स और तीसरे स्पॉट के प्लेसमेंट पॉइंट्स हासिल जरूर किए जाएंगे। एंड लीजिए टीम ऑल्टर ईगो आरएस और टीम बर्मीज गोल्स, अब आखिरी 2 टीमें रह चुकी हैं ख़वातीनो हज़रात। पहला मैच और डोमिनेशन पर जाने का सवाल है। बर्मीज गोल्स 14 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, तकरीबन 20 पॉइंट्स वाला चिकन डिनर क्या निकाल कर जा पाएंगे? जी हां, नहीं, बल्कि जवाब ना में है। सामने की साइड से रिटालिएट किया जाता है। टीम ऑल्टर ईगो आरएस अपने लिए 7वां एलिमिनेशन पॉइंट निकाल कर लेकर जाएंगे। अच्छा कवर था, लेकिन कवर में बर्मीज गोल्स के प्लेयर को इस तरह से गलती इतनी बड़ी नहीं करनी चाहिए थी। चिकन डिनर थ्रो नहीं करना है बर्मीज गोल्स को, लेकिन बर्मीज गोल्स इस मैच से बाहर हो जाते हैं। आईसी फलक सर्कल में वापस जाते हुए दिखाई देते हैं। उनकी तरफ से गाड़ी लेकर सर्कल के करीब जाया जाता है। व्हीकल्स यहां पर कॉम्प्रोमाइज तो हैं, लेकिन ध्यान देना है नॉकआउट नहीं होना इन सच अ सिचुएशन जहां पर अब प्रेशर भी आ चुका है, पीछे से ब्लू भी आ रहा है। प्ले एरिया आपके पास नहीं है, डब्ल्यूबीजी के पास मैन एडवांटेज भी है। इस वक्त 4 प्लेयर्स लेकर डब्ल्यूबीजी यहां मौजूद है। आईसी इज द ओनली टीम प्लेइंग विद द 3 प्लेयर्स, लेकिन आईसी के 2 प्लेयर्स, उनकी तरफ से लीप ऑफ फेथ लिया जाएगा। सर्कल में जाने की कोशिश है, डब्ल्यूबीजी का सामना करना है। सर्कल अभी भी दूर दिखाई देगा, लेकिन 2 प्लेयर्स करीब आ जाएंगे। फलक को कुछ कमाल करना है, ग्रेनेड जाएगा, ऑर्डर लो एचपी हो जाते हैं। 1 मोर ग्रेनेड एंड थिंग्स कैन लुक डिफरेंट। ग्रेनेड जाता है, ऑर्डर गिर सकते थे, लेकिन अब फिर से बचेंगे। फलक इतने ग्रेनेड लाए कहां से हैं? अभी भी उनके पास 3 ग्रेनेड्स हैं। वंस अगेन द ग्रेनेड गोस, लेकिन अब उस साइड पे प्लेयर्स हैं जहां ग्रेनेड्स नहीं जा रहे। पहले प्लेयर्स वहां थे जहां ग्रेनेड्स नहीं जा रहे थे, अब दूसरी साइड पर चले जाएंगे, लेकिन फलक उनकी तरफ से वो ग्रेनेड्स लेकर लीप ऑफ फेथ अभी भी छोड़ा नहीं गया। फिर से ग्रेनेड जाता है, दोनों साइड्स पे कनेक्ट करेगा, ऑर्डर गिर जाएंगे। सर्क अब वो एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने की कोशिश में, लेकिन आईएनएफ और थर्ड पार्टी, आईएनएफ लुक एट देम, व्हाट इज गोइंग ऑन। अपनी गाड़ियां आपस में लगा दी जाएंगी। आईएनएफ स्लैमिंग देती हुई दिखाई देती है, लेकिन सामना करना है आईसी को। फलक को रिवाइव देना है। 2 प्लेयर्स पर आईसी आ चुकी है, लेकिन नॉकी और साथ T24 पे पुश किया जाएगा डबल 3Z की जानिब से, और यहां एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाता है। पीछे से आएंगे ग्रेनेड्स वो उड़ते हुए, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म होता है, और सुख एक और ग्रेनेड के साथ इस मैच से बाहर करेंगे आईसी को। लेकिन अब सिचुएशन 2v4 का हो जाता है। केओस दिखाई देगा हर साइड पे। आईएनएफ गाड़ियां लेकर डोर टू डोर डिलीवरी देती हुई दिखाई देती है, और इस मैच में इन्फ्लुएंस रेज लाइंस तो शायद ऑल्टर ईगो को भी रोकने की कोशिश करेगी। सामने चंद कंपाउंड्स हैं जिनमें टीम ऑल्टर ईगो आ सकती है, लेकिन वुल्व्स अगर कोई नॉकडाउन मिल गया इस सिचुएशन में, ऑल्टर ईगो ने अगर गलती कर दी, वुल्व्स तभी इस फाइट को डोमिनेट कर सकती है। यानी द केस वुल्व्स को कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करना है जो कि ऑल्टर ईगो सोच भी ना पाए। नो डाउट दोनों टीमें जिस पर हैं, अलायंस के पास अभी भी कंट्रोल है, जगह मौजूद है, दोनों को उस तरफ जाना है, लेकिन क्या वो सब उधर जाएंगे तो उनकी पहले फाइट अलायंस से बनेगी। अगर ऐसा हुआ तो थर्ड पार्टी होती हुई दिखाई दे सकती है। सेम इस केस अगर ऑल्टर ईगो आगे बढ़ी और अलायंस से फाइट ली तो थर्ड पार्टी करने के लिए वुल्व्स रेडी दिखाई थे, लेकिन जिमी एंड इफ्तार इंतजार करेंगे। सामने स्नेप आते हुए दिखाई देंगे। स्नेप की पोजीशन का अंदाजा हो गया, क्रिप्टोन की पोजीशन का अंदाजा हो गया। एक नॉक निकल आया तो रिजल्ट पूरी तरह से चेंज हो सकता है, लेकिन इफ्तार इंतजार करते हुए, अलायंस पूरा फोकस उनका बना हुआ है वुल्व्स की साइड के ऊपर भी। यहां से कोई गाड़ी आई तो भी सरप्राइज हो सकता है, दूसरी साइड से कोई प्लेयर आया तो भी सरप्राइज मिल सकता है, लेकिन वुल्व्स हैव डिसाइडेड कि वो थोड़ा आगे जाकर इंफॉर्मेशन लेंगे। ऑल्दो ये रिस्की जरूर था, अगर कोई प्लेयर खड़े होकर स्प्रे डाउन करता, अगर जिमी
यहाँ डिसीजन करते हैं स्प्रे डाउन करने का, तो शायद एक नॉक मिल सकता था। डॉरिन आगे आएंगे और यही बात मैं कह रहा था, वुल्व्स की तरफ से गलती की जाती है। एंड व्हाट अ पनिशमेंट बाय जिमी। लेकिन वेट अ सेकंड, आगे जाएंगे वुल्व्स के ग्रुप्स और उनको भी गिरा दिया जाएगा। स्नेप के ऊपर थर्ड पार्टी होती हुई दिखाई देती है, इनफैक्ट स्नेप की तरफ से थर्ड पार्टी होगी और आखिरी प्लेयर पर वुल्व्स आ जाएगी। रोजमेरी पीछे से आते हैं, एक 1v1 लिया जाता है। अलायंस को पता ही नहीं चलता कि रोजमेरी इतना करीब आ जाएंगे। इफ्तार बाहर आएंगे, उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 15 एलिमिनेशन पॉइंट्स, ऑल्टर ईगो, लुक एट देयर डोमिनेंस। 15 और 16 में एलिमिनेशन पॉइंट के साथ चिकन डिनर नहीं बल्कि डिनाई किया गया, लेकिन ऑल्टर ईगो आरएस ख़वातीनो हज़रात जी स्लैमन देती हुई दिखाई देगी। क्या उनकी तरफ से फ्लैश को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है? देयर एंटायर फोकस इज टू पुश ऑन टीम फ्लैश। वो WBG के पास नहीं जाना चाहते। इन द मीन टाइम ग्लोरी जाने से पहले नॉक्स अनदर प्लेयर डाउन, सुक ने उनको ट्रेड कर लिया। पाउज आगे बढ़कर वो पुश करना चाहते हैं आर्क रेड के नॉकडाउन प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन वहीं पर पीछे से WBG के यात्रा यूटिलिटीज के साथ कुछ कमाल करना चाहते थे। हार्ड बॉय वो भी फिनिश हो जाएंगे। ऑर्डर की जानिब से उनको एलिमिनेट किया जाता है। आर्क रेड इज डन एंड डस्टेड बट फ्लैश इज नॉट। सामने WBG के ऊपर भी एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया, लेकिन बाउज एंड इस ग्रेनेड्स, अगर एक नॉक निकाल लिया बाउज ने इस फाइट में, WBG के हाथों से ये चिकन जा सकता है। BG यस दे आर सर्वाइविंग बट दे आर barely सर्वाइविंग। लेकिन इंतजार है अभी भी यूटिलिटीज का, इंतजार है अभी भी ग्रेनेड्स का। क्या कोई ग्रेनेड आएगा WBG के ऊपर? जिस तरह से वो प्रोन डाउन है, दे आर ब्रूटली एक्सपोज्ड। ग्रेनेड आता है, सुक क्या खूबसूरत फॉल बैक किया गया उनकी तरफ से। वापस से यूटिलिटीज आएंगी, WBG उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। दो तरफ से उनके ऊपर ग्रेनेड्स आएंगे। फ्लैश ये चूज करना कि वो BG से दूर जाना चाहते हैं, ये उनके लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन अभी वापस से बाउज आते हैं विद सम मोर ग्रेनेड्स। अगर जंप ग्रेनेड आता तो शायद 2 नॉक्स निकल सकते थे आदि। WBG making their way into the top 3। WBG को इस मैच का चिकन डिनर चाहिए, हर एक को चाहिए इस मैच का चिकन डिनर। WBG हो या कोई और हो, ये वो स्टेज आ चुकी है जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस आपकी स्पोर्ट्स के करियर के चल रहे हैं। आपका अगला पूरा साल इस पर डिपेंड करता है। बट खैर अभी फिलहाल के लिए WBG कोशिश कर रहे हैं, स्मोक्स का अच्छा इस्तेमाल किया है। ये यूटिलिटी शायद गिरा सकता था हीरो को, लोन HP भी किया जाता है, बच जाएंगे। फ्लैश की साइड के ऊपर वापस से यूटिलिटीज। ऐसे लग रहा है कि दोनों टीमें वो WBG को एलिमिनेट करना चाहती हैं और फ्लैश खास तौर के ऊपर पोजीशन अच्छा शिफ्ट किया सुक की साइड से, लेकिन बर्मीज गोल्स वो भी WBG के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन WBG आउट ऑफ द बॉक्स। सोचा ही ना था फ्लैश ने कि व्हीकल्स लेकर आ जाएंगे WBG के खिलाड़ी। हीरो आगे बढ़ेंगे, नॉकआउट निकाला जाएगा उनकी साइड से, दूसरा नहीं निकाल पाएंगे और बर्मीज को। लेकिन इस सारी सिचुएशन में फलक को मदद रिक्वायर्ड है। पीछे से फाल्कन्स थर्ड पार्टी करेगी, सामने से फलक नॉकडाउन निकालेंगे। फलक बाहर जाते हैं, ध्यान देना है। फलक को बीट किया जाता है इस 1v1 में और जेनजी उनको सर्कल में जगह मिल जाएगी। लेकिन यहां फाल्कन राउफ थर्ड पार्टी करना चाहेंगे। सेटन इज नॉकड आउट। IQ की तरफ से अगर ग्रेनेड आ गया, नॉकी या IQ कोई ग्रेनेड स्पैम करते हैं, ये एलिमिनेशन पॉइंट्स मिल सकते हैं। सेटन जो कि नॉकआउट थे उनको फिनिश कर दिया जाएगा। जेनजी क्लॉज बाहर आने की कोशिश करेंगे। फाल्कन सारे एलिमिनेशन पॉइंट स्टील करते हुए, एक एक करके सबको गिराते हुए फाल्कन्स दिखाई देगी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन टीम इनर सर्कल जितने नॉकआउट्स उन्होंने निकाले उस सब का फल लेकर गए हैं। फाल्कन्स 11वां एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए निकाल कर लेकर गए, लेकिन T24 OP उनका नॉकआउट उनको कर दिया जाएगा। लेकिन जेनजी इस मैच से बाहर, जहां पर फाल्कन्स ने बेशक चंद एक कुछ एलिमिनेशन पॉइंट स्टील ऑफ भी किए, लेकिन IC का साथ भी निभाया। वहीं पर IC वर्सेस लूप सब आपको चलता दिखाई देगा, जहां पर राफिन्हा को पकड़ा जाएगा IC की साइड से। लेकिन इनर सर्कल क्या चिकन डिनर कंफर्म कर पाएंगे? T24 वापस से नॉकआउट हुए थे, उनको रिवाइवल देना बाकी रहेगा। लेकिन IC उनके आखिरी कुछ 2 प्लेयर्स बाकी रह चुके हैं। 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स अब तक के लिए IC ने निकाल रखे हैं अपने लिए। काफी ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स बिखर गए हैं, स्टील ऑफ हो गए हैं, आप जो मर्जी कह लें, लेकिन सर्कल खत्म हो चुका है ख़वातीनो हज़रात। यह आखिरी सर्कल है, आखिरी लम्हात हैं और इसी में करना है फैसला। लूप्स के प्लेयर को पकड़ा जाएगा। फाल्कन्स अपने लिए 13वां एलिमिनेशन पॉइंट निकाल पाते हैं। वहीं पर इनर सर्कल के नॉकी
और साथ ही साथ आईक्यू के कंधों पर जिम्मेदारी आएगी, एलिमिनेशन पॉइंट मजीद ऐड ऑन किया जाएगा। लूप्स के प्लेयर बिल्कुल सामने ही आ चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए फाल्कन्स के प्लेयर्स उनको अपने रिज को अबैंडन करना पड़ता है। आईएनएफ की साइड के ऊपर नॉकआउट निकाला गया, लेकिन फाल्कन्स दे हैव बिकम अनस्टॉपेबल। खवातीनो हजरात, पांच एलिमिनेशन पॉइंट्स के ऊपर टीम इनर सर्कल भी अपने आप को लेकर के जा ही चुकी है, लेकिन लूप्स के 2 प्लेयर्स के मजीद एलिमिनेशन पॉइंट निकालना बाकी रहेंगे। नॉकी को पिक ऑफ कर लिया जाएगा, आईक्यू आगे बढ़कर नॉकआउट निकालेंगे। लूप्स के प्लेयर आखिरी सामने मौजूद हैं, यूटिलिटीज आएंगे एंड टीम आईसी इस मैच से बाहर हो चुकी है, टीम लूप्स इस मैच से बाहर हो चुकी है। और चिकन डिनर ना तो फाल्कन्स का रहा ना तो किस चलें अलायंस को बैकस्टैप कर सकते हैं, अलायंस को सरप्राइज किया जा सकता है। यहाँ पर गीके उन्होंने सोचा आगे बढ़ना है, पुश करना है, सर्कल से बाहर हो जाएगी गीके, सर्कल से बाहर अलायंस है। WBG इज द ओनली स्क्वाड जो कि सर्कल में मौजूद है, लेकिन अलायंस डज नॉट केयर के लूका के जाते हैं, हीरो को नॉक किया जाता है, सरप्राइज करेंगे WBG को, लेकिन अभी रिवाइवल का ऑप्शन वहां पर मौजूद रहेगा। गीके इस एंड पर नहीं जाना, फ्लैश आपका इंतजार कर रही है, दूर दराज से ज़्यूस आते हैं, विन आते हैं, मिल मिलाकर चौथा एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाता है। इन फ्लैश जो कि रोड के उस तरफ मौजूद है, इसके बावजूद उनकी तरफ से हर खबर पर नजर रखी जाती है। पीछे से उठ खड़े होंगे केविन, उनके साथ अब मिलोसा को थर्ड पार्टी करना होगी। दोनों साइड से प्लेयर्स नॉक होते हैं। केविन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन हिज लास्ट फ्यू HP, वापस से किट लगाएंगे और WBG अब इन सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स को इकट्ठा करना चाहती है। फ्लैश दूसरी तरफ से रोड के जोन में होने के बावजूद थर्ड पार्टी करने के लिए आएगी। व्हाट अ प्ले बाय फ्लैश, लेकिन वहीं पर WBG आ जाती है। ये WBG का पुश उनको पूरी तरह से उनकी कमर तोड़ देगा। पीछे से फ्लैश का आना, सामने से केलू का नॉकडाउन निकालना सुक को बिल्कुल लो HP कर देगा और अब WBG एलिमिनेशन के दहाने पर आ जाएगी। व्हाट अ प्ले बाय फ्लैश, क्या खूबसूरत वो खेल रहे हैं। WBG ऑन द वर्ड्स ऑफ एलिमिनेशन, रिवाइवल तो दिया जाता है बट अनदर प्लेयर इज नॉक्ड आउट। सुक इज डाउन टू लास्ट HP एंड फ्लैश गेट्स द चिकन डिनर। 7 एलिमिनेशन पॉइंट